फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 2 से 11 तक। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य को इस पृथ्वी पर के अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ। एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है और पृथ्वी सदा के लिए बनी रहती है। सूर्य उगता है और सूर्य अस्त हो जाता है। वह शीघ्र ही अपने उस स्थान पर जाता है जहां से वह फिर उगता है। हवा दक्षिण की ओर बहती है और वह उत्तर की ओर मुड़ती है। वह घूम घूम कर पूरा चक्कर लगाती है। सब नदियां समुद्र में गिरती है, किंतु समुद्र भरता नहीं, और नदियां जिधर बहती है उधर ही बहती रहती है। यह सब इतना नीरस है कि कोई भी उसका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पाता। आंखें देखने से कभी तृप्त नहीं होती और कान सुनने से कभी नहीं भरते। जो हो चुका है वह फिर होगा, जो किया जा चुका है वह फिर किया जाएगा। पृथ्वी भर में कोई भी बात नई नहीं होती जिसके विषय में लोग कहते हैं, देखो यह तो नई बात है। वह भी हमारे समय से बहुत पहले हो चुकी है। पहली पीढ़ियों के लोगों की स्मृति मिट गई है और आने वाली पीढ़ियों की भी स्मृति परवर्ती लोगों में नहीं बनी रहेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा आश्रय बना रहा। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है जिस तरह सवेरा होने पर स्वप्न मिट जाता है। जिस तरह घास प्रातः काल उगकर लहलहाती है और संध्या तक मुरझाकर सूख जाती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हे प्रभु, क्षमा कर। हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? तू अपने सेवकों पर दया कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गा सके। प्रभु की मधुर कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। अनुवाक्य। हे प्रभु,
तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा आश्रय बना रहा। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 7 से 9 तक। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतकों में से जी उठा है। कुछ लोग कहते थे कि एलियस प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया है, फिर यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ? और वह यीशु को देखने के लिए उत्सुक था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ से है। अध्याय 1 और संख्याएं 2 से 11 तक। इसमें हमने सुना उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य को इस पृथ्वी पर के अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ? एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, और पृथ्वी सदा के लिए बनी रहती है। सूर्य उगता है और सूर्य अस्त हो जाता है। वह शीघ्र ही अपने उस स्थान पर जाता है जहाँ से वह फिर उगता है। हवा दक्षिण की ओर बहती है, वह उत्तर की ओर मुड़ती है। वह घूम घूम कर पूरा चक्कर लगाती है। सब नदियाँ समुद्र में गिरती है, किंतु समुद्र भरता नहीं, और नदियाँ जिधर बहती हैं उधर ही बहती रहती हैं। यह सब इतना नीरस है कि कोई भी उसका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पाता। आंखें देखने से कभी तृप्त नहीं होती, और कान सुनने से कभी नहीं भरते। जो हो चुका है वह फिर होगा, जो किया जा चुका है वह फिर किया जाएगा। कहने का मतलब, इस दुनिया की सारी धन संपत्ति सब बेकार है, क्षणभंगुर है, नश्वर है। इसलिए सब कुछ बेकार लगता है। याद रखें कि बाबुल निर्वासन के बाद इस उपदेशक ने ये सब लिखे थे। उस जमाने में बहुत सारे यहूदी यूनानी संस्कृति से परिचित हो गए थे, उनके साथ मिल गए थे। बहुत सारे यहूदियों ने यहूदी धर्म से नाराजगी व्यक्त की। वे यहूदी धर्म के सामने सवाल करने लगे, हमारे सारे काम, हमारे परिश्रम या प्रकृति में हम लोग जो कुछ देखते हैं ये सब बेकार हैं। इसलिए उपदेशक ने अय्यूब के ग्रंथ की तरह इस बात पर बल दिया कि मनुष्य के सुख दुख तथा संपन्नता विपन्नता की प्राप्ति का आधार निश्चित नहीं किया जा सकता। समाधान के अभाव में लेखक बार बार इस बात पर बल देता है कि सांसारिक सुख समृद्धि की कामना हवा को पकड़ने की चेष्टा के समान व्यर्थ है।
हमको ईश्वर की ओर से जो कुछ मिले हैं उन सबों से हमें संतुष्ट रहना है। इसलिए मनुष्य की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से इस संसार को और हमारे जीवन को हम देखेंगे तो हम सब कुछ व्यर्थ पाएंगे। हमें ईश्वर के वचनों में विश्वास करना है, उनके आधार पर जीवन को देखना है, परखना है। इस संसार को भी उसी दृष्टिकोण से समझना है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 में ईश्वर कहता है, यदि हम लोग ईश्वर की संहिता का पालन करेंगे, आशीर्वाद ही आशीर्वाद। यदि हम ईश्वर की संहिता का उल्लंघन करेंगे, अभिशाप ही अभिशाप होगा। इसलिए हमको इस दुनिया में ईश्वर की कृपा चाहिए, जीवन का रहस्य, जीवन का मतलब चाहिए, तो हमें ईश्वर का वचन पढ़ना है, ईश्वर के वचनों में विश्वास करना है। शोक गीत अध्याय 3 और संख्या 21 से हम लोग पढ़ते हैं। मैं आशा बांधने के लिए यह भी याद करूंगा कि प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, वह हर सवेरे नई हो जाती है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है। ईश्वर की कृपा, ईश्वर की अनुकंपा समाप्त नहीं है, वह हर सवेरे नई हो जाती है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है। ऐसे ईश्वर की दृष्टि से देखने वालों के लिए सब कुछ अच्छा है, हर दिन नया है। हर दिन सुबह आशा के साथ वह व्यक्ति, वह ईश्वर भक्त काम शुरू करेगा। उसके जीवन में वह नहीं कहेगा सब कुछ बेकार है, वह ईश्वर की कृपा अनुकंपा प्राप्त करता रहेगा। इसलिए संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 1 और संख्या 20 से इसी तरह हमको समझाते हैं। संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वभाव को, उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरत्व को बुद्धि की आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है। इस प्रकृति में हम ईश्वर की छाप देख सकते हैं, ईश्वर का चिन्ह देख सकते हैं। इसलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे लोग हैं, वे ईश्वर को जानते हुए ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली। इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। ऐसे लोग अंतिम में कहेंगे सब कुछ बेकार है। जो ईश्वर को पहचानते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, उनके लिए जीवन बेकार नहीं है। वे धीरे धीरे प्रभु यीशु के महिमा में प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात पवित्र आत्मा का कार्य है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18 में संत पौलुस इसी तरह हमको समझाते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे प्रभु यीशु के समान बन जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु संत योहन के सुसमाचार अध्याय 8 और संख्या 12 में हमको इसी प्रकार समझाते हैं। संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है
वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। जो प्रभु यीशु के पीछे जाते हैं उन सबों को यीशु की ज्योति प्राप्त होगी। वे अंधकार में भटकते नहीं रहेंगे। उनके लिए जीवन बेकार नहीं है, उनके लिए जीवन एक चुनौती है, एक अवसर है। प्रभु के परिवार के सदस्य बनने का अवसर है जीवन। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 और संज्ञा 12 में प्रभु यीशु हमको इसी तरह समझाते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं हर एक ख्रीस्त भक्त के लिए जीवन एक बहुत बड़ा वरदान है, एक मौका है जिसमें हम लोग कृपा पाकर ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जा सकते हैं। आज के सुसमाचार का मुख्य व्यक्ति राजा हेरोद है। यीशु के जमाने में वह गलीलिया का राजा था। इसके पहले संत लूकस ने हमको समझाया कि हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्ता को जेल में डाल दिया था। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जब यूहन्ना ने राजा हेरोद को उसके भाई की पत्नी हेरोदियस तथा उसके सब अन्य कुकर्मों के कारण धिक्कारा, तब हेरोद ने उसे बंदीगृह में डलवाकर अपने कुकर्मों की हद कर दी। तो वह कुकर्मी राजा था। और अन्य सुसमाचार से हमें पता चलता है कि राजा हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्ता को मरवा डाला था। वह हत्यारा है, महापापी है। आज के सुसमाचार के पहले संत लूकस ने अध्याय 8 में इस प्रकार लिखा है कि प्रभु यीशु ने आंधी को शांत कराया। गरासा निवासी का एक अब्दुलग्रस्त था, उसके अंदर से प्रभु यीशु ने शैतानों को निकाल दिया था। जायरूस की 12 साल की बेटी मर गई थी, प्रभु ने उसको नया जीवन दिया। और रास्ते पर रक्तस्राव से पीड़ित एक महिला को प्रभु ने चंगा किया। वो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, प्रभु ने उस महिला को चंगा किया। और इसी तरह की चर्चाएं हेरोद ने सुनी थी। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 और संज्ञा 3 में हम लोग पाते हैं, संत लूकस लिखते हैं, हेरोद के कारिंदा मूसा की पत्नी यूहन्ना, प्रभु यीशु के साथ साथ कुछ नारियां थी जिनको प्रभु ने चंगा किया था। तो हेरोद के कारिंदा मूसा की पत्नी यीशु के साथ थी। और हेरोद ने जरूर मूसा से और यूहन्ना से पूछताछ की, निश्चित रूप से जानकारी हासिल की और अन्य लोगों से भी सुना है कि यूहन्ना बपतिस्ता जी उठा है या नबियों से कोई आया है। इसलिए उस डरपोक राजा ने सबों के सामने यह घोषणा की, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया है। फिर यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ? और वह यीशु को देखने के लिए उत्सुक था। वह केवल काल्पनिक रूप से, दिमागी रूप से देखना चाहता था, प्रभु यीशु में विश्वास करने के लिए नहीं, मुक्ति पाने के लिए नहीं। इसलिए संत लूकस अध्याय 13 में इस प्रकार राजा हेरोद के बारे में बताते हैं। कुछ फरीसियों ने आकर यीशु से कहा, विदा लीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हेरोद आपको मार डालना चाहता है। यीशु ने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल नरक दूतों को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूँ
और तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुंचा दिया जाएगा। आज, कल और परसों मुझे यात्रा करनी है, क्योंकि यह हो नहीं सकता कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर मरे। प्रभु यीशु हेरोद को लोमड़ी बुलाते हैं। वह अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसका जीवन अपवित्र है। लोमड़ी के समान वह चतुर है, होशियार है, लेकिन उसके हाथों प्रभु यीशु मरने वाले नहीं है। यीशु की मृत्यु यरूशलेम में होगी, गलीलिया में नहीं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 संज्ञाई 8 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। हेरोद यीशु को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बहुत समय से उन्हें देखना चाहता था, क्योंकि उसने यीशु की चर्चा सुनी थी और उनका कोई चमत्कार देखने की आशा करता था। वह यीशु से बहुत से प्रश्न करना चाहा, परंतु उन्होंने उसे उत्तर नहीं दिया। इस बीच महायाजक और शास्त्री जोर जोर से यीशु पर अभियोग लगाते रहे। तब हेरोद ने अपने सैनिकों के साथ यीशु का अपमान तथा उपहास किया और उन्हें भड़कीला वस्त्र पहनाकर पिलातुस के पास वापस भेजा। यीशु ने उसको दर्शन दिए। राजा ने यीशु को देखा, वह नगण्य है। यीशु ने उसके सामने कुछ नहीं कहा। कोई चमत्कार यीशु ने नहीं किया, क्योंकि वह यीशु में विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। यीशु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताने के लिए तैयार नहीं था। वह डरपोक राजा, वह चतुर राजा केवल यीशु को देखना चाहता था। उससे कोई फायदा हेरोद को नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु चुप रहे। और आज के सुसमाचार के द्वारा ईश्वर हमको यह सिखाता है कि संसार में कुछ लोग हेरोद के समान है, कुछ लोग यीशु के भक्त यूहन्ना, याकूब, पेतरुस के समान है। हमारे अंदर कई प्रकार की कमजोरियां, कमियां होंगी, लेकिन यदि हम सच्चे दिल से प्रभु यीशु की खोज करेंगे, प्रभु को पुकारेंगे, तो प्रभु हमारे पास आते हैं, हमको विश्वास का वरदान देकर, पवित्रता का वरदान देकर ईश्वर के परिवार के सदस्य बनाते हैं। इसलिए संत यूहन्ना अपने सुसमाचार की शुरुआत में इस प्रकार लिखते हैं। दूसरे दिन यूहन्ना फिर अपने 2 शिष्यों के साथ वहीं था। उसने यीशु को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी ये बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। तो कुछ शिष्यों ने इच्छा की प्रभु यीशु को देखे। वे प्रभु यीशु के मकान को भी देखना चाहते थे जहाँ वे रहते थे। उन्होंने जाकर पूरी रात प्रभु यीशु के साथ बिताया। इसलिए हम हेरोद के समान नहीं, यूहन्ना के 2 शिष्यों के समान उत्साही प्रेरित बने। यीशु को देखे, उनसे सीखे और उनके सुसमाचार के वाहक बने। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के साथ रहें, प्रभु यीशु से सब कुछ सीखें, पवित्र आत्मा से प्रेरित जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं
प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।